प्राचीन समय में एक राज्य था भद्र। भद्र में अश्वति नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी कन्या का नाम सावित्री था। सावित्री माँ की कृपा से राजा अश्वपति को 18 साल के बाद यज्ञ और तप से प्राप्त हुई थी, जो बहुत ही सुंदर, विद्यावान और गुणवान कन्या थी। समय गुजरता रहा। सावित्री के बड़े होने के बाद राजा को सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इस पर उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने वर का चुनाव करो। सावित्री वर की तलाश में घूमते घूमते तपोवन में पहुंची। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। वह उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने वर के रूप में चुना। नारद ऋषि को यह बात पता लगने पर वह राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि माना सत्यवान गुणवान, बलवान और सुंदर है, लेकिन वह अल्प आयु भी है। इसलिए आप सावित्री से कहें कि वह किसी दूसरे वर का चुनाव करे। यह सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री को अपने पास बुलाकर कहा कि सत्यवान तो अल्पायु है और तुम किसी और वर को चुनो। इस पर सावित्री ने अश्वपति से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं केवल एक बार ही अपने पति का वरण करती हैं, और वह हठ करने लगी। इस पर राजा अश्वपति को राजा सत्यवान के साथ ही सावित्री का विवाह करना पड़ा। ससुराल में सास ससुर की सेवा करते हुए और सत्यवान के साथ सभी कामों में हाथ बटाते हुए वह खुशी खुशी रहने लगी। जैसे जैसे लेकिन समय बीतता रहा, सावित्री को सत्यवान की चिंता होने लगी, क्योंकि नारद ऋषि द्वारा बताया गया था कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। जैसे जैसे मृत्यु की तिथि नज़दीक आने लगी, तब सावित्री की चिंता बढ़ने लगी और साल भर से 3 दिन पहले ही उसने व्रत उपवास करने शुरू कर दिए थे। हर दिन की तरह ही सत्यवान और सावित्री लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए। इस पर सत्यवान जब पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा, तभी उनको बहुत तेज सरदर्द हुआ और वह पेड़ से उतरकर सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए और सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें रोककर कहा कि यही विधि का विधान है, हम केवल सत्यवान को लेने आए हैं। लेकिन सावित्री नहीं मानी। दोबारा समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। इस पर यमराज ने कहा, धन्य हो तुम, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, महाराज, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने कहा कि अब तुम जाओ, पीछे पीछे मत आओ। इस पर सावित्री ने कहा, सत्यवान मेरे पति हैं और उनके पीछे पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। जिससे खुश होकर यमराज ने कहा कि कोई दूसरा वर मांग लो, लेकिन पीछे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरा दूसरा वरदान है कि मुझे अपने सास ससुर का राज्य वापस चाहिए। यह कहकर यमराज ने कहा, चलो जाओ, उनको उनका राज्य वापस मिल जाएगा। लेकिन यह कहकर भी सावित्री यमराज और सत्यवान के पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा
कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो। तब यमराज ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। इस पर वह यमराज के पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी कि भगवान, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है। यह तो तभी संभव है जब आप मेरे पति के प्राण छोड़ेंगे। इस पर यमराज ने सत्यवान को प्राणों को छोड़ दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के नीचे आ गई जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था और उसने देखा कि वहाँ सत्यवान जीवित है। वह दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए, जहाँ उन्होंने देखा कि माता पिता राजमहल में रह रहे हैं और उनकी आंखें भी सही हो गई हैं। यह सब संभव हो पाया था सावित्री की पतिव्रता धर्म के कारण। इसी तरह की प्रेरणादायी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।